हेलो एवरीवन। जैसा कि हमने शुरुआत कर दी थी और हम सबसे पहले जो पढ़ रहे थे हिंदी में शब्द शुद्धि पढ़ रहे थे। आज उसी का ये तीसरा वीडियो है उसी टॉपिक का। चलिए इसको शुरू करते हैं। मैंने ये जब टॉपिक शुरू किया था तब सबसे पहले ये बताया था कि अगर हम शुद्ध बोलेंगे तब हम शुद्ध लिखेंगे भी। शुद्ध बोलना इज़ इक्वल टू क्या होता है, शुद्ध लिखना। अगर हम शुद्ध बोलेंगे तो 100% शुद्ध क्या करेंगे, लिखेंगे। इसीलिए एग्जामिनर हमसे शब्द शुद्धि में केवल और केवल वही क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है जिनको हम बोलते ही गलत हैं। चलिए शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर अब शब्द शुद्धि की। ठीक, चलिए सबसे पहले हमारे सामने पहला ही वर्ड कई बार पूछा हुआ है। देखिए सामने क्या लिखा है, छिपकली। हम बोल भी देते हैं इसको छिपकली, लेकिन होता क्या है, ये छिपकली। इसमें ये जो छोटी ई की मात्रा का पर लगी है ये क्या है, ये एक्स्ट्रा है इसके अंदर। और ये तो बड़ा ही ज़बरदस्त शब्द है जो इसके नीचे लिखा है, हिरण। मोस्टली 99% लोग इसको इसी तरह से बोलते हैं, हिरण। जबकि होता क्या है, ये भगवान का एक अवतार है, हरि भगवान। और उसमें क्या जोड़ा, हिरण। हरिण क्या होता है, हरिण। चलिए आगे देखते हैं। अगले जो शब्द हैं ये सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, कई बार एग्जाम में आए हुए हैं। और जब हम प्रत्यय और उपसर्ग पढ़ेंगे तब इन शब्दों के बारे में और डिटेल में बात करेंगे। देखिए मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगा आपको कि जहाँ पर इक या इत प्रत्यय लग जाता है, जहाँ पर इक या फिर इत प्रत्यय लग जाता है, ऐसे कई सारे प्रत्यय हैं जहाँ पर इक या इत प्रत्यय लग जाता है, तो वो पहले वाले जो अक्षर होता है ना, पहले वाला जो वर्ण है उसकी मात्रा को क्या कर देता है, मात्रा को कर देता है बड़ा कर देता है। मात्रा को क्या कर देता है, बड़ा कर देता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे ऊपर देखिए ज़रा क्या है हमारे सामने, वर्ड है आध्यात्मिक। आध्यात्मिक, हालांकि बना तो अध्यात्म से ही है। देखिए मूल शब्द क्या है इसमें, अध्यात्म प्लस इक। प्रत्यय क्या लगा, इक, तो अपने पहले वाले वर्ण को क्या कर देगा, ये उसकी मात्रा को बड़ा कर देगा। तो क्या बनेगा सही शब्द, सही शब्द बना आध्यात्मिक। सही शब्द क्या बनेगा, आध्यात्मिक, ना के आध्यात्मिक। हालांकि इसमें मूल शब्द क्या है, अध्यात्म है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। जैसा अगला अनुपात प्लस इक, तो क्या बनेगा, आनुपातिक। क्या बनेगा, आनुपातिक। चरित्र प्लस इक क्या बनेगा, चारित्रिक। चमत्कार प्लस इक, चामत्कारिक। कल्पना प्लस इक है ना, क्या बनेगा, काल्पनिक। प्रमाण प्लस इक, प्रामाणिक। प्रदेश प्लस इक, प्रादेशिक। परस्पर प्लस इक, पारस्परिक। परलोक प्लस इक, पारलौकिक। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप। व्यवसाय प्लस इक, व्यावसायिक। ठीक है, संसार प्लस इक क्या बना, सांसारिक। अलंकार प्लस इक क्या बनेगा, अलंकारिक। ठीक है, और ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जो हम लिखने और बोलने में गलती करते हैं। जैसे तूफान, तो तूफान पे क्या होता है, बड़े ऊ की मात्रा लगती है, तूफान। दंपति, हम ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार पूछा गया है एग्जाम में। दंपति हम लिखते भी ऐसे हैं, बोल भी ऐसे देते हैं जल्दी जल्दी में, लेकिन होता क्या है, बड़ी की मात्रा लगती है। ध्वनि में हमेशा क्या लगती है, छोटी की मात्रा। न्योछावर, ये कई बार एग्जाम में पूछा है, कैसे लिखा जाता है, छोटे ओ की मात्रा लगती है इसमें, न्योछावर, है ना। चलिए तो आसान है, खैर। पका, पक्का। ठीक है, हालांकि पका भी एक वर्ड होता है, पकाने से बनता है। रात्रि, रात्रि में हमेशा छोटी की मात्रा। हानि, लाभ हानि, छोटी की मात्रा। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इंपॉर्टेंट वर्ड है। वाल्मीकि, इसमें मैं पे बड़ी की मात्रा और कै पे छोटी की मात्रा लगती है हमेशा, वाल्मीकि। ठीक, चलिए आगे की तरफ चलते हैं। मूर्ति, मूर्ति में हमेशा छोटी की मात्रा। बीमार, बड़ी की मात्रा। रचयिता, ये बहुत ज़बरदस्त वर्ड है, ये रचना से बना है। रचयिता हम इस तरह से लिख देते हैं और ये क्या है, ये रॉन्ग है। क्या होता है, सभी मानों में रचयिता होता है, रचयिता। ठीक है, रचयिता। ठीक है, चलिए आगे देखिए। दीवार नहीं होता, बल्कि क्या होता है, दीवार। अब ये देखिए ज़रा, ये बड़े ही ज़बरदस्त वर्ड है दोनों। ठीक, बल्कि जो तीनों लिखे हैं मैंने, बहुत ही अच्छे वर्ड हैं तीनों। ठीक है, इसमें देखिए मुमूर्ष, मुमूर्त, है ना। इसमें हमेशा जो पहले वाली मात्रा होगी वो छोटे ऊ की होगी, और इस तरह के जो वर्ड हैं, और बड़े ऊ की जो बड़ी वाली दूसरी मात्रा होगी वो क्या होगी, वो बड़े ऊ की होगी। मैं बना के दिखाता हूँ, देखिए इस तरह के 3 वर्ड हैं। एक तो है मुमूर्त, छोटी मात्रा पहले, फिर बड़े ऊ की मात्रा, मुमूर्त, मुमूर्त। ठीक है, दूसरा है एक मुमूर्ष, मुमूर्षा भी एक वर्ड होता है। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में इसकी बात भी करेंगे। और एक होता है मुहूर्त, मुहूर्त जिसे बोलते हैं हम, मुहूर्त। ठीक है, पहली मात्रा क्या है, छोटे ऊ की, और बाद वाली मात्रा क्या है, बड़े ऊ की। मुमूर्त, मुमूर्ष और मुहूर्त। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। इसके बाद में ये बहुत अच्छा वर्ड है, नूपुर। ठीक है, नूपुर किसको बोलते हैं, घुंघरू को बोलते हैं।
नूपुर। जैसे घुंघरू बंदे होते हैं ना, ऐसी दोनों मात्राओं को बांध दो, ठीक है। बस याद करने के लिए बता रहा हूँ मैं। ये मात्रा बन गई देखिए, ठीक है। तो पहली मात्रा बड़े होगी, बाद वाली मात्रा छोटे होगी, नूपुर। घुंघरू के लिए आता है ये, ठीक। चलिए अगला वर्ड है हमारे सामने सूक्ष्म। बड़ों की मात्रा आती है हमेशा कालिदास, काली का दास, कालिदास। छोटी की मात्रा आती है महीना, बड़ी की मात्रा आती है पिपीलिका। चींटी को बोलते हैं पिपीलिका, ठीक है, पिपीलिका, ठीक है। पहले छोटी की मात्रा, बाद में बड़ी की मात्रा, ठीक। सामूहिक में बड़ों की मात्रा आती है सामूहिक। ये वाला सामूहिक क्या है, ये सही है, वधु। देखिए स्त्रीलिंग वर्ड है, और मैंने बताया था स्त्रीलिंग वर्ड में क्या आती हैं, मोस्टली जो लास्ट वाली मात्राएं होती हैं वो क्या आती हैं, बड़ी मात्राएं आती हैं। तो ये हमारा जो था शब्द शुद्धि था। हालांकि कुछ और वर्ड है, मैं बता देता हूँ, जिसको हम बोलने लिखने में गलती करते हैं। यहाँ पर लिखा नहीं है मैंने, उन शब्दों को मैं बता देता हूँ। एक शब्द ये है और एक शब्द ये है। अब बताइए इन दोनों शब्दों में कौन सा शब्द सही है, ठीक। बहुत सारे बच्चे ये बता रहे होंगे, बहुत सारे ये बता रहे होंगे, और मैं बता दूं कि दोनों ही शब्द क्या हैं, सही हैं, ठीक। दोनों ही शब्द क्या हैं, सही हैं, कार्यवाही भी और कार्यवाही भी, ठीक। इसके बाद एक शब्द ये आता है हमारे सामने क्रिया कर्म, और एक शब्द होता है क्रिया क्रम, ठीक। इन दोनों शब्द में कौन सा शब्द सही है, तो इन शब्दों में, दोनों शब्दों में कौन सा ऊपर वाला सही है और नीचे वाला क्या है, गलत है। क्रिया करने का कर्म, ठीक है। चलिए अगला एक शब्द और भी बन जाता है इस तरह का। एक शब्द है कार्यक्रम और एक है कार्य कर्म। अब इसमें जो है ये नीचे वाले रा वाला ठीक है, और ये वाला क्या है, ये रोंग है, ठीक। कार्य क्रम होता है ना कि कार्य कर्म होता है। ऐसे ही क्रिया कर्म होता है ना कि क्रिया क्रम होता है, ठीक है। और एक बात और बता दूं मैं, जैसे ये शब्द है ऊर्जा, इसमें हमेशा बड़ा हुआ आता है ऊष्मा, इसमें हम गलती कर देते हैं छोटे ऊ बड़े ऊ की। और एक शब्द है ऊर्मी, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई जगह लगभग में मिलते हैं ये, जैसे लघूर्मी है, लघुष्मा है, लघूर्जा है, ठीक है। कई सारे शब्द हैं, ये हम संधि में भी पढ़ेंगे इसके बारे में। और छोटे ए और बड़े ए में भी कहीं कहीं हम कन्फ्यूज़ होते हैं, तो मैं बता दूँ ऐक्य बड़ा ए आता है हमेशा, ऐश्वर्य में बड़ा ए आता है। और जैसे एक चीज़ बोलते हैं एन वक्त, बिल्कुल लास्ट टाइम पर, तो उसमें भी क्या आता है, बड़ा ए आता है। ऐसे ही हम छोटे और बड़े ओ में भी कभी कभी गलती करते हैं। तो मैं बता दूं कहाँ गलती होती है, वो औषधि होता है। हम बोलते हैं औषधि, तो औषधि लिख देते हैं, जबकि होता है औषधि, ठीक है। जैसे औद्योगिक या औद्योगिकीकरण, ठीक। और जैसा होता है औरत, औरत होता है ना कि औरत होता है, ठीक है। चलिए तो ये शब्द हैं कुछ जिनमें हम बार बार क्या कर देते हैं, गलती कर देते हैं। अब हमारा ये शब्द शुद्धि वाला जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया, भाई मेरे हिसाब से कंप्लीट हो गया, जहाँ तक भी मैंने कोशिश की है इंपॉर्टेंट वर्ड लेने की। 100 से ज़्यादा वर्ड मैंने आपको बताए हैं, और ये सारे ही वर्ड कई कई बार एग्ज़ाम में आए हुए हैं। चलिए फिर आप पढ़ाई करते रहिए, लॉकडाउन का फ़ायदा उठाइए, घर में रहकर पढ़ाई करिए ज़बरदस्त तरीके से, ठीक है। एक अफवाह चल रही है इस टाइम पे कि किसी ने वो पिक्चर ले ली है कि भाई 1 साल तक जॉब नहीं निकलेंगी, सरकार ने मना कर दिया है। तो मेरे भाई कम से कम वो पेपर तो होंगे ना जो आपके पहले से ही फॉर्म भरे हैं, ठीक है। और मैं पक्की बात बता रहा हूँ, उन पेपर को होने में ही ना 1 साल लग जाएगा, ठीक है। उन पेपर को होने में क्या लग जाएगा, पूरा 1 साल लग जाएगा। तो आप उन पेपरों की तैयारी कीजिए ना, जो लगे हुए हैं, जो आपके भरे हुए हैं, ठीक है। चलिए खैर बाद में बात होती है अगले चैप्टर में, तब तक के लिए आप जो है अच्छे से पढ़ाई कीजिए,